सर, सबसे पहले तो वो आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं अशोक सरस्वती बुद्धि हाँ नागपुर रहता हूँ हाँ हाँ और बुद्ध विहार समन्वय समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी जी। भारत में हाँ जितने भी बुद्ध विहार है हाँ उनका कोऑर्डिनेशन का प्रोग्राम मैंने 2014 से हाँ। अपने हाथ में लिए है। आज देखा जाए तो संत स्वरूप बौद्ध जी का जो है यहाँ जन्मदिवस भी मनाया जा रहा है, लोग उनको अपने श्रद्धासुमन भी अर्पित कर रहे हैं। तो किन शब्दों से आज जो है मैं खुद को बड़ा सुखी महसूस करता हूँ कि आज उनके जयंती के दिन मैं उनके कर्म भूमि में या समता बुद्ध विहार में उस कार्यक्रम में उनको नमन करने के लिए उपस्थित रहने का मुझे मौका मिला। शांति स्वरूप जी बौद्ध ये ऐसा गुलाब का फूल था तो जिसकी महक ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि भारत के सभी कोने कोने में जो लोग बौद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को जानते हैं, शांति स्वरूप जी इस मिशन के मार्गदर्शक रहे हैं और उनके जाने से समाज को बड़ी क्षति पहुंची। लेकिन उन्होंने जो साहित्य का निर्माण किया और उनके YouTube चैनल पर जो भी उनकी मुलाकातें आई है उनके माध्यम से और उनके कार्य के माध्यम से ऐसा नहीं लगता कि शांति स्वरूप बौद्ध हमसे चले गए। वो आज भी हमारे में है ऐसा मुझे लगता है। हजारों में कोई एक सती मर्द है ऐसा एक फकीर कहता था। तो शांति स्वरूप जी बौद्ध के लिए ये लागू होता है क्योंकि वो हजारों में एक, लाखों में एक है, लाखों में एक थे और जहाँ पे भी जाते थे उनकी पहचान उनके काम से और उनके वाणी से वो अपने आप हो जाती थी। और ऐसा जो मैं तो उनको महापुरुष ही कहता हूँ, तो ऐसा महापुरुष जाने से समाज को बड़ा दुख निर्माण हुआ और कोरोना में उनका देहांत हुआ। अगर कोरोना नहीं होता और ऐसा देहांत होता तो नागपुर से मेरे जैसे कई लोग दिल्ली में उनका अंतिम दर्शन लेने के लिए वो आ सकते थे। यह दुख है कि हमें उनका अंतिम दर्शन नहीं हुआ। शांति स्वरूप बौद्ध जी का देखा जाए एक सफल चित्रकार, एक लेखक और एक राइटर और युवाओं में जोश भरने का काम करते थे। क्या लगता है कि ऐसे महापुरुष इस भारत की धरती पे जो है और जन्म लेने चाहिए और पैदा होने चाहिए? व्याकुम नहीं रहता दुनिया में, धरती पर कभी व्याकुम नहीं रहता। हाँ। जैसी समाज की समस्या निर्माण होती है तो जिनके मन में करुणा है और प्रज्ञा है और त्याग है ऐसे लोगों का जन्म होता रहता है और धरती उन्हीं के कारण ही जिंदी है। भगवान तो कहते हैं अरहंत के सिवा धरती नहीं रह सकती। वैसे बोधिसत्व के सिवा समाज का हित, समाज का सुख नहीं रह सकता। ऐसे कई लोग हैं जो हमारे नज़र में नहीं है, आज भी है, आगे भी रहेंगे। और शांति स्वरूप जी बौद्ध मानो एक बीज है, एक बीज बो दिया तो उससे हजारों बीज निर्माण होते हैं और हजारों पौधे निर्माण हो सकते हैं। ये ही उनका एक सफल जीवन कहता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। की जो डिग्री है वो डिग्री तो एजुकेशन की डिग्री कोई पैमाना नहीं है कि भाई उसका ज्ञान का पैमाना नहीं है। उनके पास तो आप देखिए, आप और पीछे जाके देखिए, संत रविदास थे, गुरु नानक थे, कबीरदास थे। ये लोग ये निरक्षर थे। निरक्षर होने के बावजूद इनको देखिए, इनका पूरी दुनिया में स्मरण किया जाता है। तो शांति इस बात का कि वो एक कोई सर्टिफिकेट या डिग्री के होना महत्व नहीं रखता। महत्व इस बात का रखता है जैसे शांति स्वरूप बौद्ध जी ने
बौद्ध संस्कृति के ही नहीं, समाज की जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उनको भी उनके साथ संघर्ष किया। मैं आपको बताता हूँ, यही ये जो सामने जो गेट है, इसको खोलने के लिए यहाँ पे बड़ा संघर्ष हुआ था। वो नीचे लेट गए थे यहाँ पर। ये जो सामने गेट है यहाँ ये पहले बंद था ये, और क्योंकि ये बुद्ध विहार में उनके निर्माण का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुछ 2-3 चंद लोग ही थे जिनका यहाँ विहार के निर्माण में, की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और दूसरा बात रही कि शांति जी ने क्या उनका जाना समाज के लिए अपनी एक क्षति है। आज उनका जन्म दिवस है। हम ऐसे लोग कभी कभी जानते हैं, और एक संस्कृत भाषा के जो बहुत संस्कृत ने बहुत कुछ पाली से लिया है, तो इसका मतलब पाली पुरानी भाषा थी। हाँ। और वो न केवल भाषा, साहित्य और संस्कृति की तरफ वो समाज को जोड़ते थे, लेकिन उनका एक बड़ा योगदान रहा है समाज के लिए। आज चूँकि 2 अक्टूबर है, कई महापुरुषों का जन्म दिवस है आज के दिन। उनमें से हमारे समाज के एक प्रेरणा स्रोत, जिनके चरण चिन्हों पर चलकर, जिनके कदम के निशान देखकर चलकर हम जैसे लोग एक प्रेरणा पाकर समाज में एक उस तरह की जागृति और जनजागृति का काम करते हैं। उनमें उनकी सबसे बड़ी जो देन है समाज, एक तो बहुत ओजस्वी वक्ता ही थे, बड़े अच्छे चित्रकार थे, दुनिया जानती है, पक्के अम्बेडकरवादी थे, बुद्धिस्ट थे, और उनने एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है समाज में। एक दूसरे को जो नौजवान पीढ़ी है समाज की, बहुजन समाज की नौजवान पीढ़ी को अवसर देते थे, उनको आगे बढ़ाने के प्रेरणाएँ देते थे। और आप देखेंगे कि बहुत सारे जैसे हेमंत है लड़का, एक वो बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे हैं जो हमारे जो गायक भी है, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म देने का काम, और उनको एक उत्साह, क्योंकि उत्साह हमारे जीवन का एक ऐसा अंग है कि उत्साह जब तक बना रहता है। हम माध्यम से मैं अपनी बात खत्म करूंगा, उनको आदरांजलि देते हुए कि ज़िंदगी का जो सफ़र है, इसमें हम सांसों के साथ अपना यात्रा तो करते हैं, मान अपमान सम्मान सब भी समय समय पर मिलते हैं, और जीवन के सफ़र में क्या पहली सांस से लेकर अंतिम सांस के सफ़र तक हम बहुत कुछ, हमें कुछ मिलता है, कुछ पाता है, कुछ होता है। लेकिन मुझे शांति स्वरूप बौद्ध जी का मेरे जीवन में उनका मिलन मेरे जीवन की एक सार्थकता को सिद्ध करता है। और एक अपने दोहे के साथ इसमें उनको आदरांजलि अर्पित करता हूँ कि सिर्फ बिछड़ने के लिए हैं ये मेल मिलाप, सिर्फ बिछड़ने के लिए हैं ये मेल मिलाप, एक मुसाफिर हम यहाँ, एक मुसाफिर। ठीक, धन्यवाद। कोई भी किसी भी मंजिल को पा सकते हैं, और वो उत्साह के ऐसे स्रोत थे कि अगर कभी हम गमगीन या परेशान होते थे, उनसे चर्चा करते थे, तो वो उसका कोई ना कोई समाधान निकाल के हमें देते थे। एक बड़े अनुभवी व्यक्ति थे, और उनके अनुभव का लाभ आज समाज उनके प्रकाशन के माध्यम से, सम्यक प्रकाशन, क्योंकि मुद्रित जो शब्द हैं और जो किताबें हैं, पुस्तकें, ये हम सभी अपने जीवन से अपना समय के साथ साथ हमारा जीवन भी समाप्त होता चला जाएगा, लेकिन जो पुस्तकें हैं वो जब तक मानव जीवन है वो हमेशा ज़िंदा रहेंगी। और ऐसे प्रकाशन, अपने प्रकाशन के माध्यम से उन्होंने बहुजन समाज के हर उस उनकी गाथाओं को, उनके संघर्ष को, उनके दृष्टांतों अपने प्रकाशन के जरिए जनमानस तक पहुंचाया है पूरे विश्व में। चंद्रसेन जी माना जाता है और सुना भी है कि शांतिस्वरूप बौद्ध जी के पास में ऐसी कोई विशेष डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने दलित साहित्य में विशेष योग्यता हासिल की। जब भी कोई धर्म की बात करें या मजहब की बात करें, वो विशेष तरीके से नए नए शब्दों का व्याख्यान करते थे। देखिए, ये कोई पैमाना नहीं है कि हमारे जो एजुकेशन और सरकारी मुलाजिम हो। आज देखा जाए तो 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती भी है, सोनलाल शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। इसके अलावा बहुजन समाज में जन्मे बोधाचार्य संत स्वरूप बौद्ध जी का भी जन्मदिन है, और वो भी बड़े हर्षोल्लास से आज यहाँ इस बुद्ध विहार में मनाया जा रहा है। और आप इसमें सम्मिलित हुए हैं, किन शब्दों से आज जो है उनको जो है उनके जन्मदिन पे कैसे उनको शुभकामनाएं देंगे?
देखिए, शांति स्वरूप बौद्ध जी, जिनको मेरा पिता पुत्र जैसा ही नाता रहा है, और वो उनको जो श्रद्धांजलि इस रूप में मुझे देनी है, क्योंकि वो श्रद्धांजलि शब्द वो बड़ा पाली भाषा के या बुद्ध संस्कृति के जो शब्द थे उनको बड़ा महत्व देते थे। वो जब भी मैं यहाँ बुद्ध विहार हर संडे को आता था, आज भी आता हूँ, लेकिन जब उनकी उपस्थिति में आता था तो तब उनका जो संबोधन होता था उसमें अपनी बौद्ध संस्कृति के शब्दों को, जैसे उनका कहना था कि आदरणीय ना कह के श्रद्धेय शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। और इस तरह के तमाम बहुत सारे शब्दों का वो कहते थे आपके हमारे जीवन के, मतलब रोज़मर्रा के जीवन में हमारी पाली भाषा के शब्दों का, क्योंकि उनका ये भी मानना था कि संस्कृत से, तो उनकी सबसे बड़ी स्थापना ये थी कि जो पाली जो भाषा है वो संस्कृत से पुरानी भाषा है, ये उनकी स्थापना थी। तो उनका कहना था, एक बताऊंगा, उन्होंने 1971 में स्नातक दीनदयाल कॉलेज से उन्होंने स्नातक किया, और कार्य क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं भारतीय बौद्ध महासभा के, और संपादक भी रहे हैं जो त्रैमासिक जो पत्रिका चलती थी धम्म दर्पण, उसके संपादक रहे हैं। बौद्ध साहित्य अकादमी के संस्थापक हैं। बौद्ध परिवार मिलन समारोह जो 25वां भी मनाया था उसके वो सूत्रधार हैं, उसको शुरू करने वाले हैं। यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया उन्होंने संगठन बनाया जिसमें सांस्कृतिक धमाल होता था, हमारे नए नए कलाकारों को रूबरू कराना, चाहे वो राजस्थान के छोटे से गांव से हो, चाहे यूपी के गांव से हो, उन सब लोगों को वो मंच देना जो उनको उससे पहले नहीं मिलता था। जंतर मंतर की धरती उनकी जो संघर्ष है उसके लिए विख्यात है। मैं खुद उनके साथ में 17 से 20 बार तो मैं खुद उनके आंदोलनों में गया हूँ, जहाँ पर हमने हर तरीके के जो सामाजिक मूवमेंट थे जो हमारे खिलाफ संगठन हुआ, चाहे वो रोहित वेमुला का हो, चाहे बहुत सारे जो थे SC/ST के हुए, कोई इतने सारे जिनमें वो जान डाल देते थे हम लोगों में, हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज उनको सत नमन, उनको नम्र विनम्र आदरांजलि देता हूँ, और ये कहूँगा कि बोधाचार्य जी, आपका कारवां रुकेगा नहीं, हमसे जितना सामर्थ्य होगा हम करेंगे। आपने अपने परिवार को इतना मजबूत किया कि 3 पीढ़ी उसके अंदर लगी रही थी, प्रेरणा ली है। आपके सभी लोगों ने उनके योगदान को देखा है, उनके साहित्य को देखा है, उनका योगदान जो अनमोल रहा है साहित्य के क्षेत्र में, उसको सम्मान देने के लिए आपसे निवेदन है कि 2 अक्टूबर को बहुजन साहित्य दिवस रूप में मनाएं और उनको सच्चा सम्मान दें। तो भंडारी जी, यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया का जो कारवां अभी थोड़ा सा रुक गया है, क्या शांति स्वरूप जी के जाने के बाद में उसको कैसे चलाया जाएगा, थोड़ा उसके बारे में बताएं। काफ़ी लोगों को, हमारा व्यूवर्स का ये कहना है कि यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया का अगला प्रोग्राम कब होगा और कैसे होगा। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे साथियों ने हमें से अप्रोच किया था। देखिए, जो पौधा शांति स्वरूप बौद्ध जी लगा गए हैं उसको पालना, उसको बड़ा करना, उसके छाँव में सबको बिठाना, ये हमारा दायित्व बनता है। और मैं इस मूवमेंट का हिस्सा रहा हूँ, मैं उनके पारिवारिक उनसे संबंध रहे हैं। दूसरा, उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला है, और संगठन में मैं पदाधिकारी भी रहा हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ, यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया संगठन उसी तरीके से काम करेगा। मैं मानता हूँ कि हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे वो शेर की दहाड़ नहीं है, लेकिन हम सब लोगों में जो उन्होंने विचार भरे हैं, जो हमें उन्होंने योगदान दिया है, जो हमें सिखाया है, हम उसको ज़रूर पहुंचाएंगे। और बहुत जल्द, क्योंकि कोरोना काल चला, उसके बाद में उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ा आघात है, उसकी पूर्ति तो हम नहीं कर सकते हैं पूरा। और अब आपके जाने के बाद भी सम्यक प्रकाशन वही उसी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन मैं सब इस बौद्ध जगत से, अम्बेडकरी आंदोलन वालों से, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। और एक प्रश्न भी है कि 2 अक्टूबर का दिन क्या हमें बोधाचार्य शांति स्वरूप जी को सम्मान नहीं देना चाहिए? सम्मान हमेशा याद करते हैं, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं, उनके जो एहसान है उनको हम उतार नहीं सकते, उन्होंने जो हमें सिखाया उनको हम कभी भूल नहीं सकते, और वो हमेशा याद रहेंगे। लेकिन क्या हम 2 अक्टूबर को, उनके जन्मदिन को, बहुजन साहित्य दिवस, बौद्ध साहित्य दिवस, अम्बेडकरी साहित्य दिवस के रूप में नहीं मना सकते? अगर हम ये मना देंगे तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि छोटे छोटे गांव-गांव, ढाणी या जिन घरों में साहित्य नहीं पहुँचा है, उन घरों में बहुजन साहित्य दिवस के रूप में वो छोटे छोटे कार्यक्रम होंगे।
जो भी इस मिशन मूवमेंट के जुड़े हुए पुराने साथी हैं वो 4-4, 6-6, 10-10 किताबें लेके वहाँ पर बैठेंगे, लोगों को समझाएंगे और हमारा पूरा समाज जो साहित्य से नहीं जुड़ा है उसको एक जुड़ने का बहाना मिलेगा, उसको एक रास्ता मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे आने वाला, आज हम 2 अक्टूबर जो मना रहे हैं वो बहुजन साहित्य दिवस के रूप में मना रहे हैं और इसको और आगे किस तरह से ले जा सकते हैं, आप सब बुद्धिजीवी हैं, आप सब लोग आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर में हमारे महापुरुषों को नमन किया जा रहा है और उनका बर्थडे भी मनाया जाता था। आज वो नहीं है तो उनके बारे में कितना श्रद्धांजलि है आपके मन में, क्या वो उनके बारे में कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबका जय भीम, सबको सभी का अभिनंदन करता हूं। और आज 2 अक्टूबर है, आज हमारे जो प्रेरणा स्रोत रहे बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी, उनका जन्मदिन है और वो 1949 में 2 अक्टूबर के दिन पैदा हुए थे यहीं दिल्ली में, जो हमारा अफराज खाना जो है वहाँ पर पुरानी दिल्ली में। मिशनरी परिवार से थे, बाबा साहब ने उनका नाम रखा। ये एक अपने आप में बयां करता है कि उनका परिवार का बैकग्राउंड क्या रहा, लेकिन उन्होंने जो किया हमारे लिए, मैं उस बात को आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करना चाहूँगा। जो साहित्य सर्जन का काम बाबा साहब के मिशन मूवमेंट का बाबा साहब के जाने के बाद रुक गया था, उसको उन्होंने गति दी, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने निभाया। यहाँ उत्तर भारत में जो साहित्य नहीं मिला करता था वो साहित्य हमें उपलब्ध हुआ। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी, बेहतरीन कलाकार थे, उनके पोर्ट्रेट विदेशों में पहुँचे हैं, उनके ख्याति रही है, उनको कई सम्मान मिले हैं जिसका विवरण आप अंदर भी सुन भी रहे थे। मैं आपको उनमें थोड़ा सा Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.